अल्लाह का तराजू इंसाफ तोलता है, मुजरिम अगर न बोले तो जुर्म बोलता है। नहीं होगी शादी, नहीं करेगी शादी। कराची के इलाके कोरंगी में नजाकत की आंखों में खून सवार है और नौरीन बेबस है। आखिर ऐसा क्या हुआ है? वेलकम टू द शो। मैं हूं फिजा सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म बोलता है। बेबस नौरीन की कहानी शुरू हुई 3 साल पहले। जी नजाकत भाई, तुम मुझे ऐसे नहीं बुलाया करो। कैसे? छोड़ो, रऊफ चाचा हैं क्या? नहीं, वो तो नहीं है घर पे, काम पे गए हैं। मैं तुम्हारे लिए सूट लाया हूँ, रात को लाऊंगा। जी नजाकत भाई आए। ये 3 साल पहले का वाकया है। नजाकत के माँ बाप इंतकाल कर गए थे और वो नौरीन के पड़ोस में अपने भाई के साथ रहता था। उम्र 40 के पेटे को छू रही थी और अब तक घर के हालात के बाइस उसकी शादी नहीं हुई थी और अब नौरीन पर उसकी नजरें थम गई थी। अब वो बहाने बहाने से नौरीन के घर जाने लगा। क्या मेरे लिए बना रही हो? नजाकत भाई, बना दूंगी आपके लिए भी। तुम्हारे लिए लाया हूँ, क्या लाए? देख लो। नजाकत फैसला कर लेता है। कभी पैसों की कमी तो कभी लड़की पसंद नहीं आई और ऐसे करते करते 40 साल गुजर गए। मगर अब उसने सोच लिया था कि वो नौरीन से शादी करेगा। क्या बात है, आजकल तू कुछ ज्यादा नहीं जा रहा रऊफ चाचा की तरफ? वैसे ही एक बात करनी थी मुझे। हाँ बोल। मुझे शादी करनी है। शादी किससे? नौरीन से। पागल तो नहीं हो गया तू? वो बच्ची है अभी, जवान हो गई है। अपनी और उसकी उम्र का फर्क तो देख। मुझे नहीं पता, बस मेरा रिश्ता लेके जाओ। मैं कल जाऊंगा, रऊफ चाचा से बात कर रहे हैं, ठीक है? लियाकत अपने छोटे भाई की जिद के आगे बेबस हो जाता है। वो जानता है कि ये मुमकिन नहीं, लेकिन वो हिम्मत बांधकर नौरीन के बाप रऊफ से रिश्ते की बात करने चला जाता है। लियाकत, मुझे सोचने का मौका दो। सोचना क्या? लियाकत भाई, अपने भाई की उम्र देखी है? 40 साल के करीब है और उसकी उम्र तो अभी 14 साल भी नहीं। आप लोग सोच लीजिएगा बहरहाल इस बारे में, ठीक? मैं चलता हूँ, सोचिएगा दोस्त। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, उसे बहुत समझने लगे हो। अभी उसकी उम्र ही क्या है, बुढ़े के साथ शादी करवा रहे हो। मैंने कौन सी हाँ करना की? हाँ करना भी नहीं। तेरी उम्र में और लड़की की उम्र में बहुत फर्क है यार। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी बात तो सुन, पागल हो गया है क्या? मेरी बात सुन, उनकी बेटी है, उनकी मर्जी। वो उनकी बेटी नहीं, मेरी नौरीन है। अच्छा तो मेरी बात सुन, मैं बात करता हूँ, करूंगा जाके। सुन मेरी बात, मैं बात करता हूँ, सुन मेरी बात। बैठ बैठ यहाँ इधर आ। नजाकत उस वक्त तो खामोश हो जाता है, लेकिन उसके जहन से नौरीन का भूत उतरता नहीं है और चंद माह बाद वो ऐसी हरकत करता है कि उसका भाई शर्मिंदा हो जाता है।
उससे तो मैं शादी करके रहूंगा। लियाकत, अब गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, तू हमारे साथ ऐसा नहीं कर। चाचा अब ऐसा नहीं होगा। और पहले भी यही कहा था। और मैं माफी मांगता हूँ, अब ऐसा कभी नहीं होगा। चाची समझाओ इसको। सब समझते हैं कि मामला खत्म हो गया, लेकिन पूरे 2 साल बाद नजाकत अपने भाई से फिर जिद करता है कि मुझे नौरीन से शादी करनी है। तो पूरी वो जवान हो गई है, अब बात तो करें। कुछ ही सालों में क्या तुम्हारी उम्र कम हो जाएगी? अब एक बार जाए, अब अगर उन्होंने मना किया ना तो फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर मैं आपको भी मार दूंगा और उसके पूरे खानदान को भी। बात सुनो, मैं सिर्फ आखिरी बार जाऊंगा, उसके बाद नहीं। ठीक है? ठीक है। लियाकत भाई की जिद से मजबूर होकर फिर नौरीन के घर जाता है, मगर इस बार भी जवाब मुख्तलिफ नहीं होता। नजाकत ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो सबक सिखाने का मंसूबा बनाता है। नौरीन, इधर आओ, ये ना 10 रुपए, जा जल्दी से साबुन लेके आ। जा रही हूँ। जल्दी आ। तू अभी तक गई नहीं? जा रही हूँ। चल जल्दी कर। मेरी बात सुनो। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। शादी नहीं करोगी? नहीं, हैं? नहीं। इधर आओ, इधर आओ। छोड़ो मुझे। शादी नहीं करोगी? हैं? नहीं तो- नहीं करोगी? नहीं होगी शादी, नहीं करेगी शादी। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। कुछ देर के बाद पुलिस आ जाती है। एक रिश्ता ना देने पर जालिम ने मासूम का सर तन से जुदा कर दिया। सबको अपनी जात से प्यार है, दूसरों की खुशियों से कोई सरोकार नहीं।